जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में आप जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या कब है, तर्पण के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं विशेष उपाय। सनातन धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित एक अवधि है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष की 16 दिनों की अवधि के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, इसलिए इस दौरान दिवंगत आत्मा के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। 29 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और 14 अक्टूबर को समाप्त होंगे। 14 अक्टूबर यानी अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पितरों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या, पितृ अमावस्या या पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या पर किन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए और इसके साथ ही जाने तर्पण का शुभ मुहूर्त। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आरंभ 13 अक्टूबर 2023 रात्रि 9:50 पर होगी और समाप्त 14 अक्टूबर 2023 रात्रि 11:24 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार इस साल सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण के 3 शुभ मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त प्रातः 11:44 से दोपहर 12:30 तक। रोहिणी मुहूर्त दोपहर 12:30 से 1:16 तक। अपहरण काल दोपहर 1:16 से 3:35 तक। अब हम जानेंगे सर्वपितृ अमावस्या के दिन किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष के 16 दिन तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और चतुर्दशी तिथि को हुई हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है उनका भी श्राद्ध अमावस्या में किया जाता है। परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हुई हो उनके निमित्त भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण किया जा सकता है। ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। आइए आप जानते हैं सर्वपितृ अमावस्या की पूजा विधि। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके उपरांत एक जल के लोटे में तिल डालकर दक्षिण मुखी होकर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से पंचबलि अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे, देव एवं चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें देना चाहिए। इसके उपरांत आमंत्रित ब्राह्मण को भोजन करवाए और उन्हें दान दक्षिणा दे और उनका आशीर्वाद ले। अब श्रद्धा पूर्वक पितरों से मंगल की कामना करना चाहिए। संध्या के समय सामर्थ्य के अनुसार 2, 5, 9 अथवा 16 दीप भी प्रज्वलित करने चाहिए। यह थी सर्वपितृ अमावस्या की पूजन विधि। अब हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश और वंश आगे बढ़ता है। आइए अब हम जानते हैं इन उपायों के बारे में। शास्त्र के अनुसार पीपल की सेवा और पूजा करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। इस दिन पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं। इस दिन गाय की सेवा का भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। गौशाला में जाकर हरा चारा, गुड़ इत्यादि जरूर खिलाएं। इस दिन स्नान के बाद तर्पण इत्यादि विधि करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम सर्वपितृ देवता भयो नमः।
यह अमावस्या शनिवार को पड़ने के वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।